मनुवाद में नौकर के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? पिछले साल एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें एक महिला एलोपैथिक डॉक्टर चिकित्सक वह अपनी नौकरानी को और उसके बच्चों को बद्दुआ दे रही है कि वो लोग सब मर जाएं और बहुत गाली गलौज कर रही थी क्योंकि नौकरानी ने कुछ सामान गलती से साफ करते समय तोड़ दिया था। तो उसी से मेरे मन में यह जिज्ञासा आने लगा कि मनुवाद में एक हिंदू को अपने नौकर के साथ नौकरानियों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो उसके लिए आज मैं कुछ श्लोक पढ़ूंगा, लेकिन काफी सारे श्लोक पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी अनुवाद ही पढ़ूंगा। हालांकि मेरे पास उनके असली ग्रंथ मौजूद हैं। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा मनु 2.137 और 155, जिसमें यह कहा गया है दैट वी शुड रिस्पेक्ट एज ऑफ द सर्वेंट हु इज वर्किंग फॉर अस, यानी जो नौकर या नौकरानी हमारे लिए काम कर रहा है उसके उम्र का लिहाज हमको करना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम उसके उम्र की वजह से सम्मान देना चाहिए। मनु 2.137 और 155 श्लोक कुछ ऐसे हैं। उसका सिर्फ मैं हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा क्योंकि काफी लंबा होने वाला है आज का वीडियो। मनु 2.137, तीनों वर्णों में पांचों गुणों में से बहुत से गुण जिनमें हो वह सम्मान के योग्य है और 90 वर्ष से अधिक आयु वाला शूद्र भी माननीय है। यानी जिस शूद्र का उम्र बहुत हो जाता है उसको सम्मान नैसर्गिक तौर पर मिलना ही चाहिए। अब मनु 2.155, ब्राह्मणों को ज्ञान से, क्षत्रियों को वीर्य से, वैश्यों का धन धान्य से और शूद्रों का आयु से ही बड़कपन होता है। यानी एक शूद्र का, एक दास का, जो हमारा परिचारक है, उसका सीनियोरिटी, उसका उम्र ही उसका सम्मान का प्रमाण पत्र है। अब मैं पढ़ूंगा मनु 3.112, जिसमें यह का, और 116 to 17, जिसमें यह कहा गया है कि पहले अपने नौकरों का फीड फर्स्ट करो, यानी सबसे पहले अपने नौकरों को खिलाओ और फिर खुद खाओ। तो उसके लिए मैं श्लोक पढ़ रहा हूं। मनु 3.112 श्लोक ऐसे है, और कुटुंब में अतिथि धर्म से आए हुए वैश्य शूद्रों को भी सेवकों के साथ दया करके भोजन करा दे। यानी किसी के घर पे कोई शूद्र आ सकता है अतिथि बनकर, तो उसको दूसरे जो दास है, नौकर चाकर है, उन सब के साथ सबसे पहले उनको खिलाना चाहिए। उसके बाद मैं पढ़ूंगा मनु 116 to 117। जब ब्राह्मण और अपने सेवक भोजन कर चुके उसके पीछे बचे खुचे अन्न को स्त्री पुरुष भोजन करें। गृहस्थ को चाहिए कि देवता, ऋषि, मनुष्य और पितृ तथा घर के देवता इनका पूजन करके पीछे बचे हुए अन्न का आप भोजन करें। यानी पहले घर के सारे जो शूद्र आगंतुक हैं वो उनको भोजन कराओ, फिर घर के नौकरों को भोजन कराओ, उसके बाद खुद भोजन करो। यह मनुवाद है। अब मैं पढ़ूंगा मनु 4.151, जो यह कहता है कि डोंट इंसल्ट योर
सर्वेंट, अर्थात अपने नौकर का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। मनु 4.141, हीन अंग वाले, अधिक अंग वाले, विद्याहीन, उम्र में बड़े, रूप और धन रहित तथा जातिहीन, इन पर आक्षेप न करना चाहिए। अब इसी सिलसिले में मैं एक और श्लोक पढ़ूंगा 4.185 मनुस्मृति का, जिसमें यह कहा गया है कि एक नौकर आपका या मेरा शैडो होता है। तो एक नौकर हमारी परछाई, हमारा अक्स होता है। तो जैसे परछाई से हम कभी दूर नहीं होते, वैसे नौकर से भी कभी दूर नहीं होना चाहिए। उसको भी उतना ही स्नेह देना चाहिए जितना हम अपने आप को, अपने परछाई को देते हैं। श्लोक कुछ ऐसे है, मनु 4.185, अपना दास वर्ग अपनी छाया है और अपनी कन्या परम कृपा का पात्र है, इसीलिए ये चाहे कितनी जितनी निंदा करे, इनका बुरा ना मानकर इसका सहन करे, क्रोध न करे। अर्थात जैसे बेटी बेटे होते हैं वैसे ही नौकर भी होता है, वो भी एक परछाई ही होता है। वो चाहे अगर गलती से या अभिमान से कुछ गलत बात बोल भी दे, उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। यह है मनुवाद का उदारता नौकरों के प्रति। और मैं पढ़ूंगा मनु 4.253, ईट विद देम। पहले तो मैंने देखा कि यदि कोई शूद्र अतिथि हो तो उसको दूसरे नौकरों के साथ खिला देना चाहिए, सबसे पहले नौकरों को खिलाना चाहिए। लेकिन मनु 4.253 इस बात का अनुमति देता है कि हम अपने घर के नौकरों के साथ खा सकते हैं, उनका बनाया हुआ खाना खा सकते हैं, उनका खाद्य पदार्थ खा सकते हैं, उनको अपने साथ बिठाकर खा सकते हैं, और हम जो लज्जतदार आहार खा रहे हैं उनको हम अपने नौकरों के साथ बांट भी सकते हैं। मनु 4.253, किसान, कुल का मित्र, अहिर, दास, नाई और जो अपने को सेवा के लिए अर्पण कर दे, इतने शूद्रों को यहां अन्न खाने में दोष नहीं है। अब हो गया अच्छा खाना बांटने का प्रश्न। अब मनु 7.125 to 126 में लिखा गया है कि शूद्रों को पे वेल करना चाहिए, यानी उनको अच्छा सैलरी, परक्विजिट्स, ये सब कुछ देना चाहिए, ग्रेट्युटी वगैरह देना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से काट सके। तो उसके लिए श्लोक है मनु 7.125 to 126। राजकार्य और गृह कार्य में नियुक्त जो दास दासी जन हैं, उनकी आजीविका उनके पद और कर्म के अनुसार राजा को सदा निश्चित कर देनी चाहिए। नीच दास या दासी को नित्य एक पर्ण वेतन, छठे महीने एक जोड़ा वस्त्र और महीने में एक द्रोण अन्न और उत्तम भृत्य को उससे 6 गुना देना चाहिए। यानी जो सेवक या जो नौकर जैसा काम करता है, उसका जैसा स्वभाव है, उसके हिसाब से सारे नौकरों को वेतन और उपहार देना चाहिए। अब मैं जाऊंगा गौतम धर्म स्मृति 2.1.63। इसमें यह लिखा गया है कि अगर कोई नौकर किसी कारणवश बीमार पड़ गया या अब कोई उसका अंग प्रत्यंग खराब हो गया और वो हमारी सेवा नहीं कर सकता है, तब भी हमको उसको अटेंड करना चाहिए। तो अब मैं पढ़ रहा हूं गौतम स्मृति 2.1.63। ये चतुर्थ अध्याय 2.1.63 द्वितीय प्रश्न 2.1 93 पन्ने पर है। ओके, तो मिल गया। इसका अर्थ ऐसे है, परिचर्या वर्तमानः शूद्रो यदि क्षीण कर्म कतुम समर्थो भवति तथा दापि यमसो पूर्वमाश्रितः कर्माण्य करोत्यन्नसो भवत्यः पूर्वकृतापेक्षया। जिस व्यक्ति की शूद्र सेवा करता हो वह उस शूद्र के दुर्बल, सेवा करने में असमर्थ होने पर भी उसका भरण पोषण करे। अर्थात अगर
वह रिटायर कर गया है या वो हर्ट हुआ है, बीमार पड़ गया है, घायल हो गया है, तो उसका पूरा तीमरदारी और जब तक वो जिंदा है उसका ध्यान रखना मालिक का कर्तव्य है। अब इसी सिलसिले में आखिरी श्लोक पढ़ूंगा, दक्ष स्मृति 4.14, जिसमें यह कहा गया है कि हम बी काइंड टू योर सर्वेंट, अर्थात अपने नौकरों की प्रति दया भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो अब मैं पढ़ रहा हूं दक्ष स्मृति। चार सौ 436 पृष्ठ संख्या। यहां पर लिखा है दक्ष स्मृति 4.14, जिस गृहस्थ के शिष्य, स्त्री, बालक, भाई, मित्र, दास और आश्रित विनय सहित चलते हैं उसका संसार में गौरव होता है। यानी हमको हमारे परिवार वालों की तरह ही हमारे ऊपर आश्रित लोग और अपने परिचारक दासों का हमको इतना अच्छा शिक्षा दीक्षा देना चाहिए कि वो भी विनम्र हो हमारी तरफ और उनके प्रति हमको दया भाव होना चाहिए। तो ये हो गया चंद उदाहरण कि किस तरीके से मनुवाद में नौकरों के साथ मानवीय व्यवहार करने को कहा गया है। तो इससे मेरा उम्मीद है कि काफी सारा जो झूठा प्रचार करते हैं गेविंग वाले कि हिंदू अपने नौकरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं क्योंकि उनका धर्मशास्त्र उनको ऐसा सिखाता है, मैंने उन मिथ्यावादियों के मिथ्या का पर्दाफाश कर दिया। ओम हनुमते नमः।